everyone, welcome to my YouTube channel. I am Shweta, a third year BSc Nursing student in Government Medical College जालौन. So आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं BSc Nursing 2027 के लिए जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर करने वाले हैं तो उनको कैसे तैयारी करनी है. ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके अभी जो एग्ज़ाम हुआ था 2026 का उसमें नंबर अच्छे नहीं आए हैं और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने अभी अभी अपना 12th क्लास पास किया है एंड अब वो सोच रहे हैं कि उनको नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करनी चाहिए. तो आपको कैसे सिस्टमेटिक वे में पढ़ाई करनी है उसके बारे में हम बात करेंगे. कौन से टीचर्स को फॉलो करना है, कौन सी बुक्स लेनी है, बैच लेना है या नहीं लेना है, उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना. उसके बाद अगर कोई भी डाउट बचता है तो आप लोग पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में. एंड अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना है एंड कमेंट भी करना है कि आपको ये वीडियो समझ में आया है या फिर और क्या इम्प्रूवमेंट है जो मैं सुधार सकती हूँ इस वीडियो में जिससे मैं आपको ज़्यादा अच्छे से समझा सकूँ. सो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जो बच्चे अभी जिन्होंने एक भी बार एग्जाम नहीं दिया है, जीरो से स्टार्ट करने वाले हो, आपके पास कुछ भी नहीं है, अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है 11th-12th में एंड अब आपको कैसे तैयारी करनी है. तो सबसे पहले देखो एक क्लियर गोल बना लो कि आपको सिर्फ एक ही एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, सिर्फ नर्सिंग एग्ज़ाम की. मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि आप मल्टीपल एग्ज़ाम्स मत दो, बट आप एक ऐसा लेके चलो कि आपको एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम को टारगेट करना है. क्योंकि काफ़ी बच्चे क्या करते हैं कि हमको CUT भी देना है, हमको एम्स भी देना है, हमको UP CNET भी देना है, तो इस चक्कर में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं. तो आपको ऐसी वाली चीज़ें नहीं करनी है, या फिर अगर ऐसी वाली चीज़ें कर रहे हो कि आपको मल्टीपल एग्ज़ाम देने हैं तो आप टारगेट करो जो टफेस्ट एग्ज़ाम है. ठीक है, अगर आप एम्स का देने वाले हो, एम्स BSc नर्सिंग का, तो आपको सिर्फ उसी पे फोकस करना है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको उसको देने के लिए और उसको क्रैक करने के लिए. तो आपको चीज़ें काफ़ी डीप में पढ़नी पड़ती हैं. वहीं UP CNET की बात करें तो यहाँ पे उतने टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं जितने आपके एम्स के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं. वैसे ही जो CUET है तो उसमें मल्टीपल सब्जेक्ट्स आ जाते हैं जो कि आपके BSc नर्सिंग में नहीं आते हैं. तो इसलिए मैं बोल रही हूँ अगर आप इस तरीके से प्रिपेयर करने वाले हो तो आप एक टफेस्ट एग्जाम पकड़ लो कि उसके लिए आप प्रिपेयर करो ताकि जो सिंपल वाले एग्जाम है वो आप ऐसे भी क्रैक कर लोगे. ठीक है, तो रिसोर्सेज क्या क्या यूज़ करने हैं, कौन से टीचर्स को फॉलो करना है, कौन सी बुक्स पढ़नी है एंड बैच लेना है या नहीं लेना है. सो फर्स्ट क्वेश्चन कि हमें कौन से टीचर्स को फॉलो करना चाहिए अपने BSc नर्सिंग के लिए. ठीक है, तो देखो YouTube पे ऐसे बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल हैं जो BSc नर्सिंग के लिए पढ़ाते हैं. बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो सिर्फ MCQ प्रैक्टिस कराते हैं एंड बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो आपको यहाँ पे टॉपिक वाइज चीज़ें क्लियर करवाते हैं, टॉपिक वाइज समझाते हैं. ठीक है, चैप्टर वाइज अपना YouTube पे ही फ्री में कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो विजय एजुकेशन पे आपको बहुत सारे लेक्चर्स फ्री में मिल जाएंगे तो आप वो देख सकते हो, या फिर तिवारी क्लासेस, वो सर भी काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, आप उनका भी देख सकते हो. एक चैनल और है बायोलॉजी विद आरती, वहाँ पे भी आपको जो है टॉपिक वाइज चीज़ें मिल जाएंगी तो आप उनसे देख सकते हो. या फिर एक और टीचर हैं RWA करके क्लासेस है, तो वो टीचर्स भी काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, आप उनको भी देख सकते हो. उसके अलावा एक और चैनल है मेडिकल गुरुकुल, तो ये 4-5 चैनल हैं जिनको आप देख सकते हो. तो इन टीचर्स से आप फ्री में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, फ्री में आप टॉपिक वाइज सॉल्यूशन देख सकते हो एंड फ्री में आप चैप्टर्स पढ़ सकते हो. जो 1 शॉट लेक्चर्स हैं वो आप यहाँ से कवर कर सकते हो. उसके अलावा अगर बात करी जाए बैच की, तो बैच लेना ज़रूरी है या नहीं. तो देखो अगर आपको लगता है कि आपके अंदर इतना पावर है, इतना मतलब कंसिस्टेंसी खुद से आप मेंटेन कर सकते हो, ठीक है, खुद से सारी चीज़ें कवर कर सकते हो, तो फिर आप मत लो. बट अगर आपको चाहिए कि आप एक सिस्टमेटिक वे में तैयारी कर सको, साल भर आपको कोई ना कोई मतलब करने के लिए रहना चाहिए एंड सारी चीज़ें आपको पहले से प्रिपेयर करी हुई मिले, तो आप बैच ले सकते हो एंड आप अपने अफोर्डेबिलिटी के अकॉर्डिंग बैच सेलेक्ट कर सकते हो. एंड देखो बैच कोई भी आप सेलेक्ट कर रहे हो, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि ये पर्टिकुलर टीचर बहुत अच्छे हैं या वो टीचर बहुत अच्छे हैं. सारे टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं, बट डिपेंड करता है कि ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है. मतलब मुझे किसी टीचर से समझ में आ रहा है, ज़रूरी नहीं है आपको उसी टीचर से समझ में आ जाए, या फिर किसी तीसरे बच्चे को भी उसी सेम टीचर से समझ में आ जाए, क्योंकि सारे बच्चों का समझने का तरीका अलग होता है एंड सारे टीचर्स का पढ़ाने का तरीका भी अलग होता है. तो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि एक ही बच्चे को, मतलब एक ही टीचर सारे बच्चों को समझा सके. तो ये डिपेंड करता है कि आपको सामने वाले टीचर से समझ में आ रहा है या नहीं. अब आप कोई भी बैच सेलेक्ट कर रहे हो, मार्केट में काफ़ी सारे वैसे तो बैचेस अवेलेबल हैं, बट कुछ सेलेक्टेड हैं जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, आप लोग भी जानते होंगे, जैसे विजय एजुकेशन हो गया, तिवारी एजुकेशन हो गया, RWA क्लासेस हो गया, ठीक है, और बायोलॉजी विद आरती. तो ये कुछ ऐसे मतलब चैनल्स हैं जो अपने बैचेस सेल करते हैं.
तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप इनका खरीद लो या उनका खरीद लो, पहले आप खुद से पढ़ के देखो कि आपके अफोर्डेबिलिटी के अंदर वो बैच आ रहा है, यानी आप ले सकते हो, उतना परचेज़ कर सकते हो। यानी दूसरी चीज़, वहाँ पे जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, सिर्फ एक टीचर नहीं, जैसे विजय एजुकेशन में काफ़ी सारे टीचर हैं, बच्चे जो बैच परचेज़ करते हैं सिर्फ सर को देख के, तो ऐसा नहीं करना। आपको देखना है आपको बैच में जितने टीचर्स प्रोवाइड करे जा रहे हैं वो सारे टीचर्स से आपको समझ में आ रहा है, स्पेशली फिजिक्स और केमिस्ट्री। अगर बच्चों को फिजिक्स और केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रही है, अगर आपको नहीं समझ में आ रही है, तो आपको बैच लेने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि मेन हमारा वही है। बाकी बायोलॉजी तो बहुत सारे बच्चे खुद से भी कवर कर लेते हैं, बट आपको देखना है कि जितनी भी फैकल्टी आपको एक बैच में दी जा रही है वो सारी फैकल्टी से आपको समझ में आ रहा है और बैच जो है वो सही से चल रहा है। क्योंकि बहुत सारे बैचेस मतलब बच्चे ही कंप्लेन करते हैं कि हमने बैच परचेज कर लिया, अब वहाँ रेगुलरली क्लास नहीं चल रही हैं, अब वहाँ रेगुलरली मतलब टेस्ट वगैरह कंडक्ट नहीं करा रहे। जैसे स्टार्टिंग में हमसे बोला था कि सारी चीज़ें प्रॉपरली टाइम से होंगी, वैसा नहीं हो रहा है। एग्जाम के 15 दिन पहले सिलेबस खत्म कर रहे हैं। तो पहले आप थोड़ा बात कर लेना, लाइक स्टूडेंट से, आपको टेलीग्राम पे बहुत सारे स्टूडेंट्स मिल जाएंगे, उनसे आप बात कर सकते हो। जो लोग पहले से बैच वगैरह परचेज किए हैं उनसे आप बात कर सकते हो। एंड स्पेसिफिकली अगर आपको चाहिए कि मतलब हम कैसे पता करेंगे कि कोई सा बैच जो हमारे लिए सही है या नहीं, तो आप ये वाला वीडियो सेलेक्ट करके मतलब क्लिक करके देख सकते हो, क्योंकि इसमें मैंने आपको डिटेल में बताया कि आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है एक बैच परचेज करने से पहले। ठीक है, तो ये वाली बात होगी बैच की। अब बात करते हैं बुक्स की। तो बुक्स देखो, आपको 11th-12th की अगर आपके पास बुक्स हैं एनसीईआरटी, स्पेशली बायोलॉजी के लिए, तो आपको स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी फॉलो करनी है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही आते हैं। उसके अलावा फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करी जाए तो अगर आपके पास 11th और 12th के फिजिक्स केमिस्ट्री के नोट्स हैं तो आप उनसे पढ़ सकते हो। नहीं तो अभी पूरा टाइम है आपके पास, पूरा 1 साल है, आप अभी से नोट्स बनाना प्रिपेयर करो, उसको उन्हीं को पढ़ो। उसके बाद शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं आपको, ताकि एग्जाम टाइम पे आप उनको अच्छे से पढ़ सको। तो आपको अभी से नोट्स बनाना स्टार्ट करने हैं यूट्यूब पे देख के। अगर कोई बैच ले रहे हो तो उससे बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, बट अगर बैच नहीं ले रहे हो तो आप यूट्यूब से भी देख के नोट्स बना सकते हो। बट ऐसे बनाना कि मतलब ज़रूरी नहीं है जैसा टीचर लिख रहा है वैसा आप लिखो, आप ऐसा लिखो कि आपको समझ में आए, कि आपने दोबारा पढ़ा है तो आपको समझ में आ रहा है कि आपने क्या लिखा है। ऐसा नहीं है कि टीचर ने जिस लैंग्वेज में लिखा है उस लैंग्वेज में आपने लिख तो लिया, बट बाद में जब आप खुद से पढ़ रहे हो तो आपको वो चीज़ें समझ में नहीं आ रही। तो नोट्स ऐसे बनाना कि खुद पढ़ सको, क्योंकि एट द एंड वो तुम्हें ही पढ़ने हैं, और शॉर्ट नोट्स भी बनाने ही बनाने हैं। बट पहले फोकस करना कि पहले आप डिटेल में चीज़ें समझ सको, पूरा टाइम है तो अच्छे से उसको यूटिलाइज करना है। ठीक है, और बुक्स की बात करी जाए तो बुक्स अभी देखो, स्टार्टिंग में मुझे लगता है बुक लेने का कोई मतलब नहीं, मतलब ले सकते हो, पर्सनल तुम्हारी चॉइस है, बट लास्ट टाइम पे क्या रहता है, हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बुक्स वगैरह ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो उस टाइम पे अगर आप एग्जाम के 2-3 महीने पहले भी ले रहे हो तो वो काफ़ी है, मतलब उस टाइम पे आप प्रिपरेशन अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी अगर आपको बुक्स लेनी है तो फिर मैं आपको टैग कर दूंगी, उनमें से आप बुक्स देख सकते हो, वो सारी बुक्स अच्छी हैं, तो वो आप ट्राई कर सकते हो अपने लिए। ठीक है, उसके अलावा देखो, टाइम की बात करी जाए कि हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए, तो अभी स्टार्टिंग में आप कोशिश करो कि आप 6 से 7 घंटे की कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सको, जिससे आप लेक्चर्स भी अटेंड कर पाओ, नोट्स भी बना पाओ और रिवीजन भी कर पाओ। स्टार्टिंग में आपको इतना ही करना है, एंड बीच बीच में मैं आप वीडियो डालती रहूँगी ताकि आपको पता चल जाए कि कब आपको क्या करना है, कब आपको टेस्ट देना है, कब आपको रिवीजन करना है, कब आपको शॉर्ट नोट्स बनाने। तो ये सारी चीज़ों के लिए वीडियो प्रॉपरली टाइम से आता रहेगा, उसके लिए परेशान नहीं होना। बट स्टार्टिंग में आप कोशिश करना कि 6 से 7 घंटे की कंसिस्टेंसी आप बना पाओ। अगर आप प्रॉपर ड्रॉप लेने वाले हो इसके लिए, तो तब तो आपको पूरा दिन टाइम रहेगा आपके पास, आप अच्छे से जितना डिटेल में चाहो उतना डिटेल में पढ़ सकते हो। बट अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट रहोगे, लाइक बीएससी वगैरह कर रहे हो, या फिर आप 12th वाले स्टूडेंट हो जो 12th के साथ साथ अपने मतलब ये एग्ज़ाम देगा, तो उस टाइम पे आप कोशिश करो कि आप लाइक 6 से 7 घंटे इसके लिए निकाल सको। क्योंकि देखो, ऐसा तो है नहीं कि बहुत इजी एग्ज़ाम आएगा। एग्ज़ाम इजी आता है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि बहुत टफ आता है, लाइक नीट लेवल का तो नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता है। बहुत सारे बच्चे यही कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि हम पढ़ें कैसे, मतलब किस लेवल का पढ़ें। तो मैं आपको क्लियर कर रही हूँ कि आपको ईजी टू मॉडरेट ही पढ़ना है, बहुत ज़्यादा डीप में चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं, तो उसमें घुस के अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। बट ईजी टू मॉडरेट इसलिए बता रही हूँ क्योंकि पेपर ईजी आ रहा है, बट पता नहीं कि कब उसका पैटर्न चेंज हो जाए, कब वो इजी से मॉडरेट में चले जाए और मॉडरेट से टफ में चले जाए। तो आपको स्टार्टिंग से ऐसी तैयारी करके चलनी है ताकि अगर इन केस फ्यूचर में पेपर टफ भी बनता है तो आप उसको इजीली क्रैक कर पाओ। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग अभी तक इस एग्ज़ाम में है नहीं, इन फ्यूचर आ सकती है, तो उसके लिए आपको बस प्रिपेयर रहना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है। बाकी कोई भी डाउट आता है इस जर्नी में तो आप मुझसे पूछ सकते हो। एंड हाँ देखो, इस वीडियो में मैंने जो भी चीज़ें तुम्हें समझाई हैं, अगर कोई भी चीज़ तुम्हें नहीं समझ में आई तो तुम लोग कमेंट बॉक्स में
डेफिनेटली पूछ सकते हो। एंड अगर तुम्हें चाहिए कि और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट अभी मैं ज़्यादा अच्छे से नहीं बता पा रही हूँ तो आप लोग उसके लिए भी कमेंट कर सकते हो। बाकी टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाओ, वहाँ पे कोई डाउट रहता है तो आप लोग वहाँ पे पूछ सकते हो। एंड जिन लोगों ने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया आप लोग फॉलो कर सकते हो वहाँ पे भी, अगर यूज़ करते हो तो। अगर नहीं यूज़ करते तो स्पेशली मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरे लिए डाउनलोड करो फिर मुझे फॉलो करो, वो वाली चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर नहीं चलाते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और एक कमेंट करके ज़रूर जाना और पढ़ाई करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।